हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ 2025 का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन। 2025 AHSCC बोर्ड मतलब जो ASSEB बोर्ड हो गया है अब, वो AHSCC बोर्ड असम बोर्ड का 2025 का मतलब लास्ट ईयर का 2025 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर पूरा का सॉल्यूशन, पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन। 2-3 दिन बाद ही मैथ्स का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। मतलब थोड़ा अ, अ, मतलब जो ये 3 घंटे का पेपर है, मैं इसको 1.5 घंटे के अंदर पूरा सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर पर वो है, यहाँ पर देख सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन पेपर जो है वो कहीं से डाउनलोड कर लेना है, या फिर क्वेश्चन पेपर को कहीं से ले लेना है, किसी से ले लेना है और कुछ क्वेश्चंस को मिलाना है। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो पर मैंने सिर्फ आंसर लिखा, वो जो नंबर 1 है, नंबर 1 का, और बाद में मैंने क्वेश्चन भी लिखा और आंसर भी लिखा। तो पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें दिया गया है कि बी मतलब ए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए इक्वल टू 1 1 2 3 टू बी सेट ए बी सी। सो इसका आंसर है एज वन वन फंक्शन इज इंजेक्टिव, सो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन पी एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, हम लोग को पता है। तो यहाँ पर एन इक्वल टू मोड ऑफ बी है जो है 3, आर इक्वल टू मोड ऑफ ए है जो है 3, और एन पी आर क्या हो जाएगा, एन पी आर का आंसर हो जाएगा 3 इंटू मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, और इसका आंसर है 6। तो मैं अब ये जो कैमरा है उसको ऑफ कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बताऊँगा साथ के और साथ में आंसर भी बताऊँगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो कॉट इनवर्स एक्स जो है वो लाई करता है 0 से पाई के बीच में, वो भी सिंगल ब्रैकेट में, जो जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं उसमें, मतलब 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, 0 और पाई के बीच में जो नंबर है वो। तो कोट पाई/3 इक्वल टू 1/√3 ये हमें पता है। कोट पाई माइनस पाई/3, पाई/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए एज ए क्लास 12 स्टूडेंट। उसके बाद कोट पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा कोट 2 पाई/3, और कोट 2 पाई/3 क्या है, -1/√3। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 2 पाई/3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है लेट A, B, C are matrices of order 2 cross n, 3 cross 2 and 2 cross k respectively, then AB plus CB will be defined for what values of n and k। सो हमें पता है कि कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी। यहाँ पर क्या बताया गया है, लेट ए बी सी आर मेट्राइसेस ऑफ 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस के रेस्पेक्टिवली, देन ए बी प्लस सी बी। यहाँ से एक रिलेशन आप लोग को बताना चाहिए। ऐसे जो ऑर्डर दिया जाता है वहाँ पर कुछ चीज़ें हमें वहाँ से मिलता है, जैसे कि ए बी हो जाता है, ए बी है यहाँ पर 2 क्रॉस एन और 3 क्रॉस 2 से हमें यहाँ से एन मिल जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से एन डायरेक्टली हमें मिल जाएगा 3। कैसे मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करता हूँ पहले। एक सेकेंड। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस 2 है, और ये n जो है वो इक्वल टू 3 होगा, ये आपको पता होना चाहिए, मैट्रिसेस का ये एक कंडीशन है। तो यहाँ से हम लोग को n मिल जाएगा 3, और ये भी हो जाएगा 2 क्रॉस 2 मतलब 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कॉलम्स ऑफ सी इक्वल टू कॉलम्स ऑफ बी मतलब k इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो n और k मिल गया हमें। उसके बाद है क्वेश्चन डी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। सो इसमें है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट
1,2,3,4 गिवन बाई आर इक्वल टू दिस। आर इक्वल टू क्या है 1,2,2,1 2,1 1,4 3 देन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो 1,1 आर में है, ये क्वेश्चन पेपर में आप लोग देख लेना। तो ये है यस, 2,2 भी है यस, 3,3 भी है यस, मतलब ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। उसके बाद अगर 1,2 और 2,1 मतलब ए बी और बी ए है आर में, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। लेकिन 1,3 3,1 1,3 तो आर में है लेकिन 3,1 आर में नहीं है, मतलब ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है। देन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। वन सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर दो कंडीशन है, एक है 1,1 1,2 2,1 ये प्रेजेंट है, लेकिन 1,3 जो है आप लोग क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पर देख सकते हो। मैं क्वेश्चन पेपर शो करता हूँ, क्वेश्चन पेपर पे देख सकते हो। ये 1,1 1,2 का जो है 2,1 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 1,3 जो है इसके लिए 3,1 नहीं है, मतलब बी ए हो जाएगा 1 बी हो जाएगा 3, लेकिन बी 1 3,1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू, मतलब रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद है ई ई में है डिफरेंशिएट ई टू द पावर एक्स टू द ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करने में हमें पता है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर यू हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ये आ जाएगा। और डी यू का डिफरेंशिएशन होगा, यू है हमारा यहाँ पर एक्स प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर यू का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये u ई टू द पावर यू है, ये जो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये ई टू द पावर यू है, और एक्स यू का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, करके हम लोग को आंसर मिल जाएगा 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है एफ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू व्हाट। तो इसका आंसर हम लोग का पेज नंबर जो 326 है उसमें दिया गया है। तो मैं 326 खोल के आंसर बता देता हूँ। 326 सो इसका आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर 326। हाँ, अच्छा 326 में क्या दिया गया है, इसका जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो दिया गया है। मैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कुछ ऐसा है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ई टू द पावर जब ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली हो जाता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स से 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स 1/x प्लस सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में बोला गया है कि determine the order of the differential equation dy by dx to the power 4 plus 3x d square y by dx square equal to sin x। तो क्या है, ये डबल डेरिवेटिव है, पहले तो इसका पावर 4 है, यहाँ पर नहीं हो जाएगा क्योंकि उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है वो 2 है, लेकिन पहले का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है 1, इसलिए इसका सेकंड वाला पार्ट जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स वहाँ से पावर हो जाएगा 2। क्वेश्चन एच है, क्वेश्चन एच फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा अक्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वेयर थीटा बी एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
साइन थीटा एन कैप। तो ऐसा कौन सा थीटा का वैल्यू होगा जिसके लिए क्या होगा, ए डॉट बी होगा। मतलब थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा जो है, साइन थीटा कब वन होता है, साइन थीटा जब 90 डिग्री होता है, एंगल का एंगल का वैल्यू जब 90 डिग्री होता है तभी साइन थीटा वन होता है। तो इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हो जाएगा ए मॉड ऑफ बी। उसके बाद है ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एच एक्स बाई वाई कैन बी सॉल्व्ड बाई मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। अगर डी वाई बाई डी एक्स होता तो होता यू वाई इक्वल टू वी एक्स, तो डी एक्स बाई डी वाई है इसलिए हो जाएगा एक्स इक्वल टू वी वाई। क्वेश्चन जे का सोल्यूशन हो जाएगा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू -3 1 क्रॉस 1 so this is a 1 cross 1 matrix and the determinant of a 1 cross 1 matrix is simply the value of element itself। मतलब determinant of a equal to -3 मतलब आंसर है -3। क्वेश्चन के है स्टेट ट्रू और फॉल्स sin x plus 100 is an antiderivative of cos x। सो देखते हैं, पुट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 100 एफ डैश एक्स हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 100 मतलब कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, 100 होता है 0। तो इसका मतलब आंसर ट्रू है। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स माइनस सॉरी एंटी डेरिवेटिव निकालना है किसका, साइन एक्स प्लस 100 का। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स निकालना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स हो जाएगा साइन एक्स। तो इसका आंसर हमें मिल गया। उसके बाद है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स टू -2,4, -5 एंड 1,2,3। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका दो टर्म है, एक ही हम वेक्टोरिकली इसको प्रूव कर सकते हैं और एक डायरेक्ट पी क्यू से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पी को पकड़ ले, जो फर्स्ट वाला टर्म है -2,4 -5, और क्यू को पकड़ ले 1,2,3, मतलब पी को अगर -2 आई कैप 4 जे कैप -5 के कैप अगर पकड़े और क्यू को आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप पकड़े, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ऐसा है ना फॉर्मूला। तो ऐसा करने से हमें क्या आंसर मिल जाएगा ऐसा करने से हमें डायरेक्शन रेशियो का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा 3, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -2 और जेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 8। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो निकलना है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, जो भी आंसर आया है उनका होल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा √77। सो नंबर 2 क्वेश्चन है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स 1 बाई tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यह 4 मार्क्स का है। तो इसका आंसर पेज नंबर 47 पे है। तो पेज नंबर 47 हम लोग ओपन करते हैं। पेज 47 पे है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हम लोग इसको टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स जो है वहाँ पर अगर एक्स इक्वल टू टेन थीटा लेंगे तो टेन इनवर्स यह हो जाएगा, टेन इनवर्स अगर एक्स इक्वल टू टेन थीटा होगा तो 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स सॉरी एक्स इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा होना चाहिए यहाँ पर -1 बाई टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन
यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा होगा, 1 + tan² इक्वल टू sec² -1 बाई टेन थीटा, टेन इनवर्स sec² -1 बाई टेन थीटा, टेन इनवर्स 1/cos² -1 बाई sin थीटा बाई cos थीटा, आपको पता है। तो लास्टली आंसर आ जाएगा इसका थीटा/2। तो थीटा/2 क्या है? थीटा है हमारा tan−1x और फाइंड द वैल्यू ऑफ tan−2 sin cos−1/2। सो पहले हम लोग पकड़ लेते हैं y इक्वल टू cos−1/2, cos y हो जाएगा हाफ, cos y हो जाएगा, cos कब 1/2 होता है जब π/3 होता है, y हो जाएगा π/3। वी हैव टू sin π/3, then we know that sin π/3 equal to √3/2, so sin π/3 equal to 2 into √3/2 equal to √3। now tan inverse to sin cos inverse half equal to tan inverse √3। we know we have to find the value of tan inverse √3, so let phi equal to tan inverse √3, tan phi equal to क्या हो जाएगा √3। we know tan inverse x lies between -π/2 to π/2 in parenthesis bracket, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट। Since tan π/3 equal to √3, we have phi equal to √3, so tan inverse 2 sin cos inverse half equal to π/3। So next question 3. Here the question is answer 1 and 2 or A and B. So the first question is if A equal to -3002, फर्स्ट जो रो है वो है -30 और सेकेंड रो है 02। तो हमें पहले क्या करना है? पहले A² निकलना है। A² निकलना एकदम इजी है, मतलब जो -3002 है उनको -3002 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इस वाले टर्म को इससे करना है, उसके बाद इस वाले टर्म को इससे करना है, मतलब एक सेकेंड, पहले इस वाले टर्म को इससे, उसके बाद इस वाले टर्म को इससे, नीचे में इस वाले टर्म को इससे, देन इस वाले टर्म को इससे। तो ऐसे करके A² आ जाएगा। तो ये एकदम इजी है, आप लोग कर लेना, आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो रोमन 2 है वो है इफ़ ए इनवर्स इक्वल टू -2, ये ए इनवर्स है या ए डैश है, लेट मी चेक अगेन। क्वेश्चन 2 है, दूसरा क्वेश्चन 2 a dash, if a dash equal to -232 -1 b equal to -1021, where a dash is the transpose of a, then find a plus 3b whole dash। so we know that a dash whole dash is equal to a, we know this, so we applied this, then we applied a plus √3b dash। so आपको मैट्रिक्स का एडिंग आना चाहिए। ऐड करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा -5292, उसके बाद ए प्लस 3b होल डैश कर लेंगे। होल डैश का मतलब क्या है? मतलब ये इस वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पर, इस वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पर, रो और कॉलम चेंज हो जाएगा। उसके बाद है जो और वाला क्वेश्चन है, मैंने सब किया है, और वाला भी किया है, मतलब सब जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 1 मार्क का है। ए इक्वल टू दिस हम लोग ने पकड़ लिया। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब ए इक्वल टू, मतलब ए ट्रांसपोर्स जब -a होता है, जो ए है वो -a हो गया ए ट्रांसपोर्स, तब ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मैंने जो पकड़ा इसका आंसर आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया -a, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद है इफ ए इक्वल टू cos x sin x minus sin x cos x and a plus a dash equal to I, where I is the identity matrix of order 2, then find the value of x। One second,
So find the value of x. So first of all, we have to find uh, given it is that a plus a is equal to I. So a is equal to this, a plus a is equal to, after matrix adding we get 2 cos x 0 0 2 cos x मतलब, और हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, ए प्लस एडेस हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा इक्वल टू आई, क्योंकि ये प्लस एडेस इक्वल टू आई है। फ्रॉम दिस वी कैन राइट 2 cos x इक्वल टू 1, मतलब cos x इक्वल टू हाफ। cos x कब हाफ होता है? जब cos पाई बाई 3 होता है। तो x इक्वल टू पाई बाई 3 हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f जो फंक्शन है वो है r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, और g जो है वो है r टू r, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू साइन x एंड g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन फाइंड, यहाँ पर देन होना चाहिए, देन फाइंड कंपोजिशन फंक्शन g डॉट f। तो f ऑफ x क्या है? साइन x, g ऑफ x है एक्स स्क्वायर, f ऑफ g ऑफ x निकालना है। तो g ऑफ f ऑफ x पहले हम लोग ये देख लेंगे क्या होता है। g ऑफ साइन x, g ऑफ x है एक्स स्क्वायर, g ऑफ साइन x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब x का जो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद g डॉट f क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। उसके बाद है ये खुद ट्राई करना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू दिस वाई इक्वल टू दिस। मैं बताया था क्या करना है। पहले आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स बाई डी टी करना है पहले। उसके बाद करना है डी वाई बाई डी टी। उसके बाद करना है क्या? डी एक्स बाई डी टी, देन डी वाई बाई डी टी। देन आंसर आपको मिल जाएगा। सो नंबर 2 इज x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x। टेकिंग, तो जब भी पावर में कांस्टेंट टर्म होगा, मतलब पावर में वेरिएबल्स टर्म होगा x y a b ऐसे फॉर्म में, तब हम लोग क्या करेंगे? तब लॉग लगाएंगे, क्योंकि लॉग लगाने से लॉग का जो एक आइडेंटिटी होता है, लॉग x टू द पावर y इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है, ये आगे आ जाता है, y log x हो जाता है। तो पहले हम लोग log लेंगे दोनों साइड में ले लिया, आ गया x log y इक्वल टू y log x। तो उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग को डिफ्रेंशिएशन u भी आना आई थिंक आता ही होगा, u डी टी एक्स ऑफ v प्लस v डी टी एक्स ऑफ u। ऐसे करने के बाद लास्टली आंसर आ जाएगा वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। ये एकदम इजी है। उसके बाद हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वाई बाई वाई इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई, और एक्स इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हियर the question is find the integrals in which the function f given by f of x is this increasing and decreasing। सो ये बुक 1 का जो पेज 1202 है, वहाँ पर आप लोग को आंसर मिल जाएगा। आप लोग खुद से ये एक बार देख लेना। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर ऐड भी कर लिया। ये है जो क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। तो एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जब हम लोग 0 पुट करते हैं, तब एक्स मिलता है -2 और 3। द पॉइंट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, नेमली -∞, -2, -2, 3 एंड 3, इन्फिनिटी। तो पहले मैं देखा देता हूँ ये कैसे होता है। पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स क्या आया है? -2, -3, -2 और 3, -2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो हमें एक यहाँ से एक लाइन मिल जाएगा, एक यहाँ से एक मिल जाएगा, और इसका अंदर एक मिल जाएगा। और जो है वो सब डिसजॉइंट है, क्योंकि ये सिंगल ब्रैकेट में है, फर्स्ट ब्रैकेट में है। तो इसलिए क्या होगा, ये -∞ से एक -2 में एक पॉइंट मिला हमें, एक रियल लाइन मिला, एक -2 से 3 में एक मिला, और 3 से इन्फिनिटी तक एक मिला। तो यही बेसिकली यहाँ पर बोला गया है। सो इंटरवल इसके लिए क्या होगा,
अगर माइनस माइनस है तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, मतलब एफ इंक्रीज होगा। अगर माइनस प्लस है तो ये लेस देन जीरो होता है, मतलब एफ डिक्रीज होगा। और अगर थ्री इन्फिनिटी में तो प्लस प्लस है तो ग्रेटर देन जीरो है, एफ होगा इंक्रीजिंग। यही बोला गया है, आप लोग पढ़ के देख लेना। उसके बाद है, और ये और वाला क्वेश्चन है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर ट्वाइस एक्स प्लस वन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हम लोग डायमीटर निकलेंगे। डायमीटर क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस वन, उसका रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई टू। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है 4/3 πr³ हम लोग आर को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, π/6 ट्वाइस एक्स प्लस वन होल क्यूब। हम लोग इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा dv/dx पाई इंटू ट्वाइस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। उसके बाद है इवेलुएट एनी टू log x dx, जो पेज नंबर 325 बुक 2 में हम लोग आप लोग को मिल जाएगा। और इसको आप खुद ट्राई करना, क्योंकि खुद अगर ट्राई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में कैसे दोगे। तो ये खुद ट्राई करना। जो log x है इसका आंसर मैं लेके आ गया। log x इंटू वन करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, यू इंटीग्रेशन यू वी। इंटीग्रेशन यू वी से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, एक सेकेंड, आइलेट मतलब ये है जो यहाँ पर क्या टर्म है, लॉग टर्म है। लॉग टर्म जो है वो फर्स्ट है यहाँ पर, और वन जो है कांस्टेंट आइलेट में। लॉग फंक्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, और ये वाला जो ई है इसमें मतलब एल्जेब्रिक में आ जाएगा। आई इनवर्स एल में हो जाएगा लॉग, ए में हो जाएगा एल्जेब्रिक, टी में हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसमें आ जाएगा वन, सॉरी एल्जेब्रिक में आ जाएगा वन। सो मतलब एल जो है वो आया फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखा है वी टेकिंग log x एज द फर्स्ट फंक्शन एंड द कांस्टेंट फंक्शन, जो वन कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब ई है, ई सॉरी ई है कांस्टेंट फंक्शन। इसको सेकेंड फंक्शन हम लोग पकड़ेंगे। सॉरी फॉर दैट, फॉर माई फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जिसमें मैंने गलती से एल्जेब्रिक फंक्शन बोल दिया था वन, ऐसा गलती हो जाता है कभी कभी। देन द इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन इज एक्स। सो हम लोग जो इसका फॉर्मूला है, क्या है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स। इसको यूज करके हम लोग को आंसर ये मिल गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर थ्राइस एक्स प्लस टू। तो इसमें एक्स हम लोग को कुछ पकड़ना पड़ेगा। यू को हम लोग थ्राइस एक्स प्लस टू पकड़ेंगे, और इससे एक्स निकल के आ जाएगा यू माइनस टू बाई थ्री, डी आ जाएगा थ्री डी एक्स आ जाएगा थ्री डी वी बाई थ्री। सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लो आप लोग। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग थ्री और थ्री इंटू नाइन हो जाएगा यहाँ पर। और ये बेसिक जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हम लोग वो ऐड करेंगे, मतलब एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। और उसके बाद आंसर आ जाएगा 2/45 थ्राइस एक्स प्लस वन टू द पावर 5/2 माइनस 4/27 थ्राइस एक्स प्लस टू द पावर 3/2 प्लस सी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको खुद ट्राई करना आप। फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइंस दिस। देन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस टू, द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू वन।
पहले हम लोग एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, y इक्वल टू 0, देन 0 इक्वल टू 36 + 2, एक्स आ जाएगा -2/3 और एक्स आ जाएगा 1। देन हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, हम लोग को जो पॉइंट मिला है -2/3 और 1, -2/3 से 1 तक इंटीग्रेशन करने के बाद, ये बेसिक इंटीग्रेशन है एकदम, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। जब x इक्वल टू 1 होगा तब हम लोग को आंसर मिल जाएगा 7/2, और -2/3 में जब -2/3 होगा तब हो जाएगा आंसर -2/3। देन वी विल टेक द डिफरेंस, और डिफरेंस से आंसर आ जाएगा 25/6। 9 का जो 1 है वो है, लेट ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 एंड लेमडा इज नॉन जीरो स्केलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट लेमडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। So here a vector equal to 2. We have lambda a vector is a unit vector. So lambda a vector equal to 1. मतलब lambda mod of lambda dot mod of a vector equal to 1, मतलब mod of lambda dot 2, जो a का वैल्यू है वो है 2 इक्वल टू 1, मतलब lambda क्या है +-1/2, क्योंकि मॉड है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द दिस। सो डायरेक्शन कोसाइन इसका, ये डायरेक्टली 10.2 का 12 जो क्वेश्चन है वो है। तो पहले हम लोग ए पकड़ेंगे, ये और इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो पहले लिख लेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1, 2 और 3। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब √² + b² + c²। मैग्नीट्यूड आ गया √14। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1/√14, 2/√14, 3/√14। खत्म। फाइंड द एरिया, ये भी डायरेक्ट एग्जांपल से आया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स a1, 1, 1, b1, 2, 3 एंड c2, 3, 1 एज इज वर्टिसेस। सो ये है वो वाला मैथ्स। पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। यहाँ से ए बी मतलब b-1 आ जाएगा j+2 के गैप, फिर ए सी मतलब c-a, ये आ जाएगा i+2j। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाई हाफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, आई जे के पहले होता है, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है वो, सेकेंड टर्म वो, तो ये आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √21। और एज एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ आगे है तो हाफ आगे एरिया हो जाएगा 1/2 √21 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद है क्वेश्चन 10। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a + b + c = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 1, बी वेक्टर इक्वल टू 1, सी वेक्टर इक्वल टू 1, मतलब यूनिट वेक्टर है। तो अगेन गिवन क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। तो वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2hbc प्लस 2hca। तो ये करने के बाद इन टर्म्स का वैल्यू हमें पता है, मतलब 1 1 1 ऐसा हो जाएगा, और इन टर्म का वैल्यू हमें पता नहीं है। मतलब इन टर्म इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो ये यहाँ पर 3 आया है 3, और ये जो 2 है, मतलब ये इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर ये 2, मतलब -3/2। So this is proved here. Then the question is find a find the vector of magnitude 5 units in the direction of the vector। ये एकदम इजी है, खुद ट्राई करना आप। ये भी बहुत इजी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर, ऐसा कुछ है, ये एकदम इजी है। देन है a coin is tossed 3 times, find the probability of occurring head on the third toss। एक कॉइन है जिसको 3 टाइम टॉस किया गया है, हमें इस किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक्वायरिंग हेड ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में एक्वायरिंग हेड हेड जो है वो कितना प्रोबेबिलिटी है हेड है हुआ है।
तो अगर थ्री कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो हमें 8 प्रोबेबिलिटी मिलेगा। एक एच एच एच, एक एच एच टी, एक एच टी एच, एक टी एच एच, एक टी टी एच, एक टी एच टी, एक एच टी टी, एक टी टी टी। टू इसका फॉर्मूला जो है टू दी पावर एन, मतलब टू दी पावर थ्री, मतलब 8। उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे ई इक्वल टू हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब हेड ऑन थर्ड टॉस कौन सा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें यहाँ से लिया गया है ऊपर वाले से। तो पी निकालेंगे हम लोग, 4 बाई क्या हो जाएगा, ये कितना टर्म आया है 4 और टोटल टर्म कितना 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हाफ। Then our question is, two cards are drawn at random and without representation from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are spade. So we know that there are 13 spades in 52 playing cards. Both the cards are spade. Probability of both the cards are spade is 13 C2 ways. This is very important and divided by 15 C2 ways. सो 13 एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। इससे हमें मिल जाएगा आंसर 1/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 4 out of 5 times. He throws a die and reports that it is 3. Find the probability that it is actually 3. खुद ट्राई करना, ये बहुत ही ईजी है, जो पहले का था वैसे ही उससे रिलेटेड है। So you have to try this. Then a fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. So first, a fair coin and an unbiased coin are tossed. Given events are this: head appears on the coin and beat 3 on the die. So S में क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड। जो ये टोटल नंबर है वो हो जाएगा इसमें कॉइन और हेड। तो H1 H2 H3 करके लास्ट तक T6 तक आएगा। तो इवेंट ए के लिए क्या क्या है, इवेंट ए में बताया गया है कि हेड अपियर्स ऑन द कॉइन। हेड अपियर्स ऑन द कॉइन कब कब होगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 6/12, मतलब 1/2। और बी क्या है, 3 ऑन द डाई। 3 कब कब है, जब H3 और T3 है, मतलब 1/6। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, H3 जो कॉमन है, और एन इंटरसेक्शन बी मतलब 1/12 हो जाएगा। P8 और PB हम लोग ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब P8 और PB हम लोग निकाल सकते हैं। P8 और PB हो जाएगा यहाँ पर 1/12, मतलब PA intersection B. Since PA intersection B is P8 or PB, so A and B are independent events. So next question है आंसर A और B। So A में है find the minor and cofactor of the second row and second column element of the determinant 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेज 1 नंबर 1 to 5 एग्जाम्पल 22 से दिया गया है। तो पहले हम लोग माइनर निकालेंगे। माइनर का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा क्या होता है। यहाँ से पहले हम लोग M11 निकालेंगे, मतलब M11 क्या होगा, पहले M11 निकालने के लिए इसको घूर लो, इसको घूर लो, 0 4 5 माइनस 7 ऐसे। और A11 निकालने के लिए जो फॉर्मूला है I, मतलब 1 to the power माइनस 1 to the power I प्लस जे इंटू ये जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो, इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा A11 माइनस 20 A12 46 A13 30, ऐसे करके करते लास्ट में हम लोग क्या बोला गया है, सेकेंड
डिटरमिनेंट ऑफ द टाइम सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम से करना है, मतलब फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम मतलब ये है सेकेंड रो और ये है सेकेंड कॉलम, इन लोग को यूज़ कर सके ओनली। तो मतलब क्या क्या यूज़ होगा? यूज़ होगा ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का। तो इससे आंसर आ जाएगा 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बोला है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक गलती है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होने के लिए तो यहाँ पर 8 1 होना चाहिए, 8 1 11 second row this one and the second column is this one, so यहाँ पर होगा हाँ ऐसा ही है आंसर, completely like this. Then for the matrix A equal to 3 1 minus 1 comma 2, show that यहाँ पर कॉमा नहीं, ये मैट्रिक्स है, a square minus 5a plus 7 equal to 0. Hence find A inverse where I is the identity matrix of order 2. So a square हमें पता है कैसे निकालना है, स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के बाद ए इनवर्स भी हमें पता है कैसे निकालने हैं, 1/mod ऑफ ए एडजेंट है, एडजेंट ए हम लोग निकालेंगे यहाँ से। एडजेंट ए कैसे निकालते हैं? एडजेंट एडजेंट ए को निकालने के लिए हमें पहले एडजेंट 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 ए एडजेंट ए को निकालने के एडजेंट ए दिया गया है शायद, हाँ। ए ए है 3 1 - 1 2, तो एडजेंट ए होगा 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2 ऊपर है, 3 - 1 नीचे होगा, 1 2 ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। सॉल्व द लीनियर सिस्टम, और ये वर्ड देखे हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, x + y + z = 6, y + 3z = 11, x - twice y + z = 0। ये भी एग्जाम्पल 29 135 पेज से डायरेक्टली आया गया है। सो x + y + z = 6, हाँ। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स बी मतलब ए पकड़ेंगे, ये यहाँ से 1 1 1 0 1 3 और 1 0 1, सॉरी 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, एक्स तो एक्स वाई जेड है और ये है 6 11 0। तो पहले हम लोग मोड ऑफ ए निकालेंगे, यहाँ से मोड ऑफ ए आ जाएगा जो नॉट जीरो है, मतलब अब हम लोग को एडजेंट ए निकालना पड़ेगा। एडजेंट ए हम लोग को पता है कैसे निकालना है। एडजेंट ए निकालने के बाद इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, और इस पे पुट करने के बाद एक्स इक्वल टू ए इनवर्स है, ये भी हमें पता है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 2 3, मतलब एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 3। Find all the points of discontinuity of function f defined by f of x equal to x plus 2 if x less than 1, 0 if x less equal to 1, and x minus 2 if x greater than 1। NCERT पेज 153 एग्जाम्पल 11 से आया है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। सो एज इन द प्रीवियस लिमिट, पहले हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए पहले ये दिखेंगे कि एली जो सिंस द लेफ्ट हैंड लिमिट्स कोइंसाइड एफ इज नॉट कंटीन्यूअस।
फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पहले ही बात तो ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि आ, जो लिमिट एक्सटेंस टू 1 - है और लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस, मतलब एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस है, do not coincide. F is not continuous at x equal, hence x is so the point of discontinuity of x. So x equal to 1 is the point of discontinuity. मतलब x equal to 1 में क्या होता है, ये कर्व एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल होता है, दैट्स वाई. Then our next question is, if y equal to cos y, if cos y equal to x cos a plus y with a cos a not equal to plus minus 1, prove that dy by dx equal to cos square a plus y by sin a. सो cos y गिवन ये है, cos से क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, cos y क्या होगा, डी टी एक्स ऑफ cos y क्या होगा, डी टी एक्स ऑफ cos y होगा x cos a प्लस y. ये मतलब एकदम क्या हूँ, मतलब इजी इंडिकेशन, इजी डिफरेंशिएशन यूज़ किया गया है. उसके बाद cos y हो जाएगा माइनस साइन वाई डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पर इंटू 1, और एक्स डी डी एक्स ऑफ cos a प्लस वाई, देन cos a प्लस वाई प्लस एक्स इंटू माइनस साइन ए प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई. ऐसे करके डी बाई डी एक्स आ जाएगा cos a प्लस वाई बाई एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, और लास्ट में एक्स मिल जाएगा cos वाई बाई cos ए प्लस वाई. तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस वाई बाई cos साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई cos ए प्लस वाई. मतलब डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस बी बाई साइन माइनस साइन ए. ये वर्ड देकर है कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. डी स्क्वायर वाई होना चाहिए, सॉरी. सो पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. हम लोग को पता है साइन इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1. इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, इसको इक्वल टू 1 हो जाएगा. उसके बाद जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बुथ से डिफरेंशिएशन. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए ये तो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ये मिल जाएगा. तो इसको करने के बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, जो आएगा 2x बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कैंसिल जाके फिर से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ये एकदम सिंपल आंसर है इसका. ऑल्टरनेटिव मेथड भी आप लोग देख सकते हो. So next question is, given f of x equal to ax plus 1 if x less than 3 or x plus 4 if x is greater than 3. So given the function is continuous at x equal to 3, ये ऑलरेडी गिवन है कि x equal to 3 में, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 3 है यहाँ पर, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए. तो एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू प्लस 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए. तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 का इक्वल होना चाहिए, 3a प्लस 1 इक्वल टू 7 का इक्वल होना चाहिए, मतलब a मिल गया 2. सो इफ a इक्वल टू 2 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. देन फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस. Twice x cube minus 15x square plus 36x plus 1, where x will lies between 1 and 5 in third bracket, स्क्वायर ब्रैकेट में है ये. सो एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ये एफ डैश एक्स निकाला जाएगा 3 इंटू 2 मतलब 6, और एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 30, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स, उसके बाद 36 का हो जाएगा 36 और 1 का हो जाएगा 0.
तो इसको हम लोग ज़ीरो इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। उसके बाद एक्स आ जाएगा 2,3। तो जब हम लोग एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे एक वैल्यू मिलेगा, एक्स इक्वल टू 5 पुट करेंगे एक वैल्यू मिलेगा, एक्स इक्वल टू 2 करेंगे एक मिलेगा, एक्स इक्वल टू 3 करेंगे, ये सब निकालेंगे। हम लोग ने सब निकालनी है। या जब हम लोग ने 1 पुट किया तब 2 आया, जब 2 किया तब 29 आया, जब 3 किया तब 28 आया, जब 5 किया तब 56 आया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो होगा यहाँ पर वो है 56 और मिनिमम है 24। और वाला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस वाई विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। ये बहुत ही टफ है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप मैथ्स है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लेट एक्स कोमा वाई बी ए पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस वाई। द डिस्टेंस डी बिटवीन एक्स कोमा वाई एंड 0,3 इज गिवन बाई द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर। इसमें भी सेम। तो लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हम लोग पुट कर लिया, डी स्क्वायर है। लेट और डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट रूट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर। उसके बाद सिंस द पॉइंट एक्स कोमा वाई इज ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस वाई, वी कैन सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर विथ ट्वाइस वाई। ट्वाइस वाई को एक्स से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह ट्वाइस वाई लिख सकते हैं। तो लिख लिया, तो ये हमारा एक एफ ऑफ वाई फंक्शन है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ वाई वी टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव। सो हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एट, एंड देन इसको ज़ीरो पुट करना है। तो इससे करने से y इक्वल टू 2 आ जाएगा जब ज़ीरो पुट करेंगे, और डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एफ बाई डी वाई स्क्वायर आ जाएगा 2। देन द सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो y मिनिमम होगा ग्रेटर देन ज़ीरो में। फिर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस वाई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2, वाई का वैल्यू 2 है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4, मतलब प्लस माइनस 2। सो द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर 2,2 एंड माइनस 2,2। दिस इज द आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट एनी वन। हम लोग एनी वन बोला है, हम लोग ने दो किया है क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग है। लेट यू इक्वल टू अंडर रूट 10x को हम लोग पहले यूज कर प्रूफ पकड़ लेंगे, क्योंकि ये ऐसा ही किया जाता है और कोई इसका मेथड नहीं है। तो यहाँ पर dx हो जाएगा 2u बाई 1 प्लस u फोर du। ये जो मतलब अ, है ना, ट्वाइस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे du। 10x का जो 10 इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वैसे ही dx हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग रूट ओवर इंटीग्रेशन रूट ओवर 10x dx करेंगे, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई 1 प्लस e टू द पावर 4 du। उसके बाद हम लोग 2u स्क्वायर को लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 du बाई e टू द पावर 4 प्लस 1। देन इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई यू टू द पावर 4 प्लस 1 du, और स्क्वायर माइनस 1 du बाई यू टू द पावर 4 प्लस 1। देन अगेन इसको फिर से ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद का जो काम है वो सबसे मेन है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल लेट v इक्वल टू यू माइनस 1 बाई यू, और यहाँ से dv हम लोग को मिल जाएगा जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू, एंड यू स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर को हम लोग वी स्क्वायर प्लस 2, इसका जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है वो मिल जाएगा मतलब। और सेकेंड इंटीग्रल के लिए हम लोग w इक्वल टू यू प्लस 1 बाई यू पकड़ेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वी डब्ल्यू इक्वल टू दिस। सो स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2 दिस।
सो द इंटीग्रल बिकम्स लाइक दिस देन। और इसका आंसर हम लोग को पता है कैसे होता है, हाफ टेन ऐसा कुछ था ए बाई बी प्लस वन बाई दिस लॉग ए बाई बी प्लस सी ऐसे। तो ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा ऐसा। So then we will substitute v equal to this and u equal to this, v equal to this and w equal to this. After substituting the values, we will get the real answer, which is 1 by 2 10 x minus 1 by 2 root 10x plus 1 by 2 root 2 log of this plus c. Then our question is integration of x by x minus 1 whole square x plus 2 dx. So we have to use partial derivation, partial fraction for this. So partial fraction में क्या होता है, इन वाले ये वाले टर्म्स को हम लोग पार्शियली लिखते हैं। पहले इसको लिख लेंगे इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस टू ऐसे। सो पहले बाद हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या कर लेंगे एक्स माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को यहाँ से ये निकालना है। देन एक्स इक्वल टू दिस आ जाएगा। पहले हम लोग एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू वन पुट करने से आ जाएगा बी इक्वल टू वन बाई थ्री। देन एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करने से माइनस टू बाई नाइन आ जाएगा सी। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने से आ जाएगा टू बाई नाइन। देन वी विल रीअरेंज द इंटीग्रेशन एंड आफ्टर रीअरेंजिंग, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, वी विल गेट थ्री टाइप्स ऑफ, मतलब तीन अलग अलग इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक इसके लिए मतलब जो ये टर्म है इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं, इस टर्म को अलग से लिख सकते हैं, इस टर्म को अलग से लिख सकते हैं डी एक्स डी एक्स डी एक्स करके। सो आवर फाइनल आंसर विल बी दिस टू बाई नाइन लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू माइनस वन बाई थ्री एक्स माइनस वन प्लस सी। Our next question is solve the following differential equations, any two, हम लोग दोनों करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू वन वेयर वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है कि पहले डिवाइड बाई डी एक्स आप लोग पहले इसको रीअरेंज कर लो, डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लो, डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा दिस। देन पार्शियली हम लोग इसको फ्रैक्शन करेंगे, वन बाई एक्स माइनस वन को हम लोग ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस वन। देन इसको यहाँ पर शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो अगर वन एक्स इक्वल टू वन है तो बी इक्वल टू वन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो होने से बी ए इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। सो इसको हम लोग जब ए बी का वैल्यू पुट करेंगे तो वन माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। After that, integrating both sides with respect to x, we will get integration dy equal to this, मतलब y equal to log of x minus वन minus log of x plus c, मतलब y equal to log of log का जो एक फॉर्मूला है log of a minus log of b इक्वल टू log of a by b, इसको पुट करने से ये आ जाएगा। और जब हम y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, मतलब y इक्वल टू ज़ीरो, वाई माइनस वन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है वहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो सी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस लॉग टू। तो फिर से हम लोग रीअरेंज करके इसको लिख सकते हैं ऐसे। और लॉग में क्या होता है, जब माइनस होता है तब डिवाइड हो जाता है, तो एक्स माइनस वन बाई टू एक्स हो जाएगा इसका रियल आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो पहले हम लोग को ये हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है विद द फॉर्म डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू। ये क्वेश्चन बुक से दिया गया है क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्या है, पी एक्स से वन बाई एक्स, क्यू एक्स से एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है ई टू द पावर वन बाई एक्स डी एक्स। तो इस ये क्या है, वन बाई एक्स है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स क्या है, जब ई टू पावर लॉग एक्स होता है तब एक्स हो जाता है आंसर। तो हम लोग अब वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद, जो वाई क्रॉस समथिंग है उससे हम लोग को
आंसर मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 4 प्लस सी बाई एक्स। Then our question is x minus y dy minus x plus y dx equal to 0. So first we will rearrange this. After rearranging, we will get dy by dx equal to x plus y by x minus y. First of all, we will check the homogeneity of the equation. So during the checking of homogeneity, we will multiply the whole system with lambda t, because अगर हम लेमडा टी या लेमडा 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 डब्ल्यू लेमडा जो भी हो लेमडा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को कुछ कॉमन मिलेगा। अगर वो कॉमन कैंसिल हो गया तो वो होमोजीनियस है। तो यहाँ पर लेमडा टी कॉमन हो जा रहा है और कैंसिल हो जा रहा है, मतलब एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, मतलब ये होमोजीनियस है। तो ये कैसा टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई इक्वल टू वी एक्स यूज होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस ऐसा होगा। तो ये देन हो जाएगा एक्स इंटू वन प्लस बी डिवाइड बाई एक्स इंटू वन माइनस बी बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा वन प्लस बी बाई वन माइनस बी, देन एक्स डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा वन प्लस बी बाई वन माइनस बी बाई माइनस बी डी बाई डी एक्स हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर बाई वन माइनस बी। देन वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स। After separating, we will integrate them. After integrating, we will get this 10b minus 1 by 2 log 1 plus b square equal to log x plus c. After that we will substitute v equal to y by x, that we will earlier supposed that v equal to y by x from y equal to vx. So after substituting, we will get the answer 10 y by x minus half log x square plus y square equal to c. So our next question is answer A or B, where question A is 1 minus x by 3 equal to y minus 2 by twice k equal to z minus 3 by 2, and x minus 1 by 3k y minus 1 by k equal to 6 minus z by 5 are perpendicular. Find the value of k if the lines are perpendicular. So we know the standard form for a line in 3D is x minus x1 by a equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c, where a b c are direction ratios. द फर्स्ट इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं ऐसे, जहाँ से हम लोग को a1 मिल जाएगा -3, a2 मिल जाएगा 2k और a3 मिल जाएगा सॉरी a1 मिल जाएगा -3, b1 मिल जाएगा -2k और c1 मिल जाएगा 2। देन फ्रॉम लाइन 2 से हम लोग को मिल जाएगा a2 3k b2 1 और c2 -5। सो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपको याद रखना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज विल गेट k इक्वल टू -10/7। So our next question is find the Cartesian equation of the line this through the point 5, 2, -4 and which is parallel to the vector 3a cap plus 2j cap minus 3 minus 8k cap for 3 marks। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है 6, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखे वो 6 मार्क्स का है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। द लाइन पासेस थ्रू x1 y1 z1 मतलब 5, 2, -4, देन it is parallel to the vector v equal to 3i plus 2j minus 8k, then we will get the direction ratio 3, 2 and -8। then we know that x minus x1 by a equal to y minus y1 by b, then z minus z1 by c। after putting the values we will get this x minus 5 by 3 equal to y minus 2 by 2 equal to x minus z minus -4 by -8। then we will get the standard form this। So our last question is find the shortest distance between the lines this, given the lines are this so the shortest distance between two lines are equal to a1 plus lambda b1 and are equal to a2 plus mu b2 is given by the formula d equal to mod of b1 cross b2 dot a2 minus 7 divided by mod of मतलब determinant of b1 cross b2। So for line 1 we will rearrange this, means y minus 2 को हम लोग rearrange करके -3 नीचे ले आएंगे, और लाइन 2 ऑलरेडी रीअरेंज है। तो a1 से हम लोग को यहाँ से a1 मिल जाएगा
आई कैप सॉरी ए वन मिल जाएगा, मतलब एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई पी जेड माइनस जेड वन बाई सी। सो एक्स माइनस एक्स वन मतलब एक्स वन क्या है, वन, वन टू थ्री, आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के कैप, और ए टू मिल जाएगा फोर आई के प्लस फाइव जे के प्लस सिक्स के कैप, और बी वन मिल जाएगा नीचे वाला टर्म्स। नीचे किया क्या है, आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, बी टू मिल जाएगा टू आई कैप, सेकेंड लाइन का नीचे वाला टर्म। उसके बाद ए टू माइनस ए वन करेंगे हम लोग, थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप ये आएगा, और बी वन क्रॉस बी टू क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, पहले आई जे कैप फिर फर्स्ट टर्म फिर सेकेंड टर्म। देन हम लोग अगर दिस लाइन से करते हैं इस कॉलम को पकड़ के, तो ये आ जाएगा आंसर इसका माइनस नाइन आई के प्लस थ्री जे के प्लस के कैप। देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला विल गेट द आंसर मॉड ऑफ नाइन थ्री रूट 19 यूनिट्स। एंड लास्ट जो क्वेश्चन बचा है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो आप लोग खुद से कर लेना क्योंकि वो बुक में गिवन है, एकदम इजी है। सो ये था मैथमेटिक्स का 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन। अगर कुछ गलती हो गया हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में गलती हो जाता है। आप कितने भी आप लोग आपको मतलब मैथ्स के बारे में ज्ञान क्यों ना हो, मैं बीएससी मैथ्स कर रहा हूँ, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, तो अगर मुझसे भी गलती हो गया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ गलती हो गया तो मैं ठीक कर दूंगा, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा मैथ्स के बाद उसके बारे में भी मैं बना दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और पूरा वीडियो देखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।